इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पीडीपी के एमएलए वीर फयाज साहब। फयाज साहब, अभी तक जो हाउस की जो कार्रवाई अभी तक चली है, इट हैज़ बिन मोर देन 17 दिन तो हो गए हैं। आपको कैसी लग, हाउ डू यू सी इट? देखिए, ये बजट सेशन जो है इससे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, खासकर जम्मू और कश्मीर के लोगों को, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हमारा स्टेट, हमारा 370-35 से हमारा आइन सब कुछ हमसे छीना, अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाया। तो उसके बाद जिस तरह के हालात यहाँ पे बनाए गए, बीजेपी ने कहा कि यहाँ हम नया कश्मीर बनाएंगे, पूरे दुनिया में डंडोरा पीटा, बीडीसी डीडीसी के इलेक्शन करवाए, कुछ नया जो हमारे मुल्क में कहीं पे था ही नहीं। तो बहरहाल उसके बाद एक टाइम आया, लोगों की डिमांड थी, हर एक पार्टी की डिमांड थी कि यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, एक अच्छी पॉपुलर गवर्नमेंट आनी चाहिए। और टाइम आया, इलेक्शन हुआ, हर एक तंजीम लोगों के पास गए, बीजेपी ने यहाँ पे अपना मैनिफेस्टो दिखाया कि हम 12 सिलेंडर देंगे, हम ये देंगे, डेलीवेजर्स को हम परमानेंट करेंगे, जितने भी एम्प्लॉयज है, कैजुअल लेबर्स है, एनएचएम है, नरेगा एम्प्लॉय है, बाकी जितने भी है, चाहे हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पे है, एनवाईसी है, तो सबों के लिए सभी पार्टीज ने उस वक्त अपने मैनिफेस्टो में रखा। अब देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि 3 महीनों में हम, मैनिफेस्टो उनका भी यही था, तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि अब ये जो सरकार बनी, जो इन्होंने कहा, ये आज इस बजट में होगा। लेकिन आपने देखा फिर वही जो पहले था। एक कमेटी इससे पहले भी बनी थी, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे इसमें मोबाइल में है, उस कमेटी का रिपोर्ट, उसमें भी यही सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी थे, आज फिर वही। तो ये एक मजाक है। आप कह रहे हैं मजाक, मजाक इन सेंस किस तरह से आप कह रहे हैं? मजाक क्या है? हाउस का मजाक है, लोगों का मजाक है, या वर्किंग का मजाक? मैं समझता हूँ ये कि जिन लोगों ने हमें यहाँ भेजा था, ये उनके साथ धोखा हो रहा है। जो आपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो, इलेक्शन के टाइम पे मैं अपने मैनिफेस्टो में रखा, चाहे बीजेपी ने चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, देखिए इस वक्त यहाँ ड्यूअल कंट्रोल है, बीजेपी भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, क्योंकि उनकी भी यहाँ सरकार है, कंट्रोल उनका भी है, उनकी सेंटर में है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये दोनों तंजीमें जो है, इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा है, आज इनको बजट में चाहे इनको दिल्ली से लाना पड़े, चाहे इनको कहाँ से लाना पड़े, और इनको जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है वो इनको करंट पहले 3 महीनों में, उनका भी यही था। उन्होंने भी कहा था कि हम 12 सिलेंडर देंगे, इन्होंने भी कहा था 12 सिलेंडर देंगे, उन्होंने भी कहा था कि हम डेलीवेजर्स को परमानेंट करेंगे, उन्होंने भी कहा था कि हम ये डेलीवेजर्स को परमानेंट करेंगे। तो दोनों तंजीमों ने पेंशन, जो ओल्ड एज पेंशन की बात की थी, अगर आप देखेंगे दोनों का मैनिफेस्टो सेम ही था, कुछ चीजें ज्यादा ही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो हम ये चाहते थे कि लोगों को उम्मीदें थी कि इस बजट सेशन में, इन 17 दिनों में जो इन्होंने कहा, कुछ नया नहीं मांग रहे थे लोग, उम्मीद थी कि ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बदकिस्मती से इतने टाइम के बाद ये असेंबली बनी, फिर दोबारा इलेक्शन हुए, असेंबली में लोग आए, और आज कम से कम हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त को, उसके बाद भी अगर हम लोगों के साथ यही पुराने वादे, झूठे वादे, तो मुझे लगता है 5 अगस्त जो हो गया, देखे उसमें तो असेंबली का डोमेन ही है, ठीक है, असेंबली का डोमेन ही है। लेट्स स्टिक टू असेंबली का क्या डोमेन है और यहाँ पे क्या हो सकता है। आपने कहा कि जो वादे जो बीजेपी ने किए, पीडीपी के लिए, एनसी ने किए, वो पूरे नहीं होते। बट अभी तो 3 महीने तक हो गए, तो 3 महीने में सारे वादे किस तरह पूरे हो सकते हैं? मैंने कहा ना, सारे वादे नहीं, मैंने कहा जो इन्होंने कहा, शुरुआत करनी थी। लेकिन आप वो शुरुआत करो जो पहले, जिसका आपको एक एक्सपीरियंस है, वो मत कीजिए। आप कुछ ऐसा कीजिए कि लोगों को लगे लाइक नहीं वाकई। लाइक व्हाट? जैसे एक कमेटी ऑलरेडी बनी थी, रिपोर्ट आया था, आज फिर वही कमेटी बनाई गई, 6 महीने के बाद वो रिपोर्ट दे दी। कब तक? एक बात है, जो 60,000 या 70,000 डेली वेजेस को अगर रेगुलराइज कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी होती है। एट वन गो तो वो कैसे होगा? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एकदम इनको कीजिए, लेकिन आप ये देख लीजिए कि कोई 20-25 साल से है, वो रिटायर होने का उसको 1 साल रहा है, कम से कम मिनिमम वेज जो उनका हक है, जो पूरे मुल्क में है, हमारे जो लद्दाख में जो अभी उन्होंने लागू किया, उतना तो मिलना चाहिए ना। एक शुरुआत आपको करनी चाहिए थी। अगर आपको 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपया इस पे खर्चा आ जाता था, आप 100 न करते, 10 ही पे शुरुआत तो कर लेते। पर वो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जितनी भी आएंगे, तो एटलीस्ट वो जेएनके डिपेंडेड ऑन द सेंटर फॉर फाइनेंसेस, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी इज रिलेटेड टू गिव द एड? बिल्कुल,
जो इन्होंने बताया कि हमने नया कश्मीर बनाया, कहाँ है नया कश्मीर? किधर है वो नया कश्मीर? नया कश्मीर तो बड़ी वाइड टर्म हो गई ना। अब मैं लेट्स स्टिक टू असेंबली डोमेन, आप पॉलिटिकल डोमेन में नहीं जाइए। मैं आपसे वो पूछ रहा हूं। पॉलिटिकल डोमेन में ही जाना है। असेंबली डोमेन में क्या है? हमारा एक मुल्क था, अपनी रियासत थी, सब कुछ हमसे छीना गया। आप हमें ये कह रहे हैं कि ठीक है, यहाँ के डोमेन में ही बात करेंगे, जी जी। उस पे ठीक है कि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप ये इनका मसला एकदम हल कर सकते हो। फिर आप क्यों बताते हो इलेक्शन में, जब आपको पता है? जब मुझे पता है कि मैं यूटी में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैं जाके ये क्यों कह रहा हूँ मैं ये मसला हल आपका करूंगा, ये मेरे तक है, मुझे फिर लड़ना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हमें पता थी कि ये लोगों के साथ झूठे वादे हैं और इन्होंने किए, लोगों ने इनके ऊपर भरोसा किया। आज देख लीजिए सामने रिजल्ट है। एक और बात आपने बोली, जितना आप एमएलए हजरात जो अपने क्वेश्चंस उठाते हैं, अपनी असेंबली की जो बात करते हैं, आपके जो एड्रेसेस है तो वो तो एग्जीक्यूट ब्यूरोक्रेसी ने करने होते हैं। तो आपको, आपके अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा, क्या ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिव है आपके कंसर्न्स को लेकर? देखिए, जहां तक अभी तक का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो भी जवाब आए वो बिल्कुल, मतलब मैं समझता हूं कि अगर मैं जवाब एक साइड का मांग रहा हूं तो सवाल एक साइड का कर रहा हूं, जवाब दूसरी साइड का मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब उसमें अभी है कि पहला सेशन था, इतने साल के बाद इलेक्शन हुआ, तो मिनिस्टर भी नई सरकार बनी, अच्छा नहीं लगता है कि एकदम फिर उनको ये कहें। तो कुछ चीजें हैं जिनको सुधारने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मंत्री साहिबान हैं ये उस पर अच्छा काम करेंगे और इन चीजों को सुधारेंगे। थैंक्स अ लॉट।